महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर राजनीतिक बम फोड़ दिया है। राउत के इस बम धमाके ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। क्या है पूरी तस्वीर, क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र तोड़ने की बात महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कर रहे हैं, खास करके जो सीनियर मिनिस्टर बावनकुळे बार बार ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र तोड़ना। जनाब का नाम संजय राउत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद हैं। यूं तो भड़काऊ और विवादास्पद बयान देना संजय राउत की यूएसपी है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही बयान देकर संजय राउत ने अचानक से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी कि सत्ता पर काबिज फडणवीस सरकार महाराष्ट्र के दो टुकड़े करना चाहती है। उन्होंने फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को लेकर दावा किया और कहा कि बावनकुळे ने सीएम फडणवीस को अलग विदर्भ राज्य के गठन का सुझाव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित तौर पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। जिसके बाद बावनकुळे खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि जल्द ही विदर्भ राज्य का गठन होगा। आगे की कहानी सुनिए खुद संजय राउत की जुबानी। महाराष्ट्र तोड़ने की बात महाराष्ट्र के कुछ मंत्री कर रहे हैं, खास करके जो सीनियर मिनिस्टर बावनकुळे बार बार ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र तोड़ना, महाराष्ट्र के दो टुकड़े करना, दो फाड़ करना, अलग विदर्भ राज्य करना, यह हमारा एजेंडा है और देवेंद्र फडणवीस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो वक्तव्य है ये महाराष्ट्र के खिलाफ है। महाराष्ट्र अखंड है, एक संघ है। ये महाराष्ट्र राज्य 106 लोगों ने बलिदान दिया है तब बना है। उसमें विदर्भ के लोग थे इस पूरे संघर्ष में। उस वक्त बावनकुळे और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में कहीं नहीं थी। संजय राउत से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को नागपुर में फडणवीस सरकार को चेतावनी दी और हुंकार भरी। विदर्भ अलग हो ही नहीं सकता, किसकी हिम्मत है महाराष्ट्र तोड़ने की कोशिश करने वाला महाराष्ट्र का नहीं। वहीं संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र को विभाजित करने के हर कदम का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, ठीक वैसे ही राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र गीत पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों को पता चल सके कि राज्य के लिए किसने आंदोलन किया था, बीजेपी ने या फिर पीएम मोदी के चहेते उद्योगपति अडानी ने। मैं तो ये कहूंगा जैसे वंदे मातरम पर चर्चा हुई संसद में, वैसे महाराष्ट्र के विधानसभा में जो हमारा राज्य गान है, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये लोग कहीं नहीं थे महाराष्ट्र के राज्य के निर्माण में, अब लूटने को सब एक साथ है। ये महाराष्ट्र गौतम अडानी ने नहीं बनाया है या बीजेपी ने नहीं बनाया। वहीं बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बड़बोले नेता हैं संजय राउत। वहीं बीजेपी प्रवक्ता तुषार भोसले ने ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे तो अब पूरी तरह से काँग्रेसी बन गए हैं। पुन्हा सांगतो, आमचंही ठरलंय, महायुतीमध्ये आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत। राज्यभरातल्या सगळ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत एकत्रित लढू, एकत्रित जिंकू आणि महाविकास आघाडीला एकत्रित पराभूत करू। उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से गांधी परिवार के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। अगर सोनिया गांधी ने इनसे कहा कि धर्म बदल दो, तो ये लाचार उद्धव ठाकरे तुरंत धर्म बदलकर उद्धव मियां बन जाएंगे। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र आंदोलन पर। आजादी के महज 3 साल बाद यानी साल 1950 में मराठी भाषी लोगों के लिए मुंबई को राजधानी बनाकर एकीकृत महाराष्ट्र राज्य के लिए एक जन आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में 106 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ। नतीजतन 2 नए राज्य का उदय हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी बनी मुंबई। महाराष्ट्र निर्माण आंदोलन मराठी भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई थी, जबकि विदर्भ राज्य के लिए गुलामी काल से ही मांग उठ रही है। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से सरिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।